बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई कशीदा चले आ रहे हैं और आप इन ताल्लुकात की कशीदगी की वजूहात से भी आगाह हैं। बहरहाल ताज़ा तरीन खबर यह है कि पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर ने बड़ी कोशिश के बाद इमरान खान का सऊदी अरब का दौरा तय करवा दिया है। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान 7 मई को यानी रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरे में सऊदी अरब जा रहे हैं। उनके साथ हमारे DGISI और आर्मी चीफ भी होंगे। यकीनन इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। अगर आप माजी बाईद में जाएं तो ये रूटीन के दौरे हुए करते थे, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, जो खुशगवार ताल्लुकात हैं, वो बड़ी तारीखी अहमियत के हामिल रहे हैं और कई अशरों पर मुहित रहे हैं। इसलिए रूटीन के दौरे हुआ करते थे। जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में ओथ लेता था तो वो सबसे पहले सऊदी अरब जाता था। एक तो सऊदी हुक्मरानों से मेल मुलाकातों का मौका मिल जाता था, लेकिन सबसे अहम जो इन हमारे हुक्मरानों की ख्वाहिश हुआ करती थी वो होती थी मक्का शरीफ और मदीना शरीफ में अपनी हाज़िरी। लेकिन आपको पता है कि पिछले 7-8 महीने के दौरान पाकिस्तान के ताल्लुकात सऊदी अरब के साथ न सिर्फ कशीदा रहे हैं, बल्कि बहुत सारे मौक़ों पर ऐसे लगा कि भारत को बुलाकर, भारत को अहमियत देकर पाकिस्तान को सऊदी अरब ने जलाने की कोशिश की है। असल में हमारे जो सऊदी भाई हैं उनकी एक आदत सी बन गई थी कि पाकिस्तान को वो एक खुद मुख्तियार रियासत नहीं समझते थे। वो ये समझते थे और उनका यकीन था कि पाकिस्तानी हमसे लेकर खाते हैं, इसलिए पाकिस्तानियों के लिए, रियासत पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि वो सऊदी अरब की जो पॉलिसी है उस पर वो आंखें बंद करके अमल करें। लेकिन आपको पता है कि हर मुल्क के अपने अपने मफादात होते हैं। अब पाकिस्तान के लिए मगरिब के साथ और सऊदी अरब की अंधी तकलीद करना मुमकिन नहीं रहा, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी मजबूरियों के तहत अपने ताल्लुकात को या अपने मुस्तकबिल को चीन के साथ जोड़ लिया है। अब वो एबटाबाद के ऑपरेशन के बाद अमरीकी चुंगल से बहुत हद तक आज़ाद हो गया है और वैसे भी अब अमेरिका को भारत की मोहब्बत ने आ लिया है। इसलिए जब इसराइल, भारत और अमेरिका बिल्कुल एक दूसरे के इत्तेहादी बने हुए हैं तो पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब की ख्वाहिश पर अमेरिका की पैरवी करना या भारत के सामने झुक जाना मुमकिन नहीं रहा। दरअसल हमारे ताल्लुकात को झटका उस वक्त लगा जब यमन की जंग में पाकिस्तान को घसीटने की कोशिश की गई, लेकिन पाकिस्तान ने यमन की जंग के हवाले से गैर जानबदार रहने का फैसला किया, क्योंकि हम ना तो ईरान के साथ कशीदगी चाहते हैं, ना हम सऊदी अरब के साथ दुश्मनी चाहते हैं। हमारे ताल्लुकात दोनों ममालिक के साथ ठीक होने चाहिए, यही पाकिस्तान के मफादात का तकाजा है। और आज वक्त ने भी साबित कर दिया है कि यमन के हवाले से सऊदी अरब का फैसला बहुत गलत था, जिसकी वजह से सऊदी अरब को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। फिर ईरान के साथ हमारा हमसाया मुल्क है, और फिर पाकिस्तान में जो है एक बहुत बड़ी ऐसी आबादी है हमारी अहले तशीह हज़रात की जो ईरान से बेहद मोहब्बत करती है। तो पाकिस्तान इस बात का मुतामिल नहीं हो सकता कि हम पाकिस्तान में ईरान की दुश्मनी करके अपने मुल्क के अंदर फिरका वारियत को फ़रोग दे सकें। यही वजह है कि हमने ईरान के साथ भी अपने मामलात को ठीक रखा, जो सऊदी अरब को कतन पसंद नहीं थी। तुर्की के हवाले से या तुर्की ड्रामों के हवाले से, पाकिस्तान में चलने के हवाले से सऊदी अरब को एतराज़ था। फिर OIC का जो एक किरदार था कश्मीर के हवाले से, उस पर पाकिस्तान की तवक्कुआत का टूटना, और फिर शाह महमूद कुरैशी साहब जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका बयान आना, इस पर भी अरब ममालिक को खासी तकलीफ हुई। यही वजह है कि फिर उन्होंने भारत के जो है आर्मी चीफ को बुलाया, उनके फॉरेन मिनिस्टर को बुलाया, उनके प्राइम मिनिस्टर को बुलाया, भारत के साथ जो है वो सरमायाकारी के मुआहदे किए। इन सब चीज़ों का मकसद से पाकिस्तान को झुकाना था। लेकिन पाकिस्तान ने यह फैसला कर लिया है कि वो अपनी आज़ाद और मुतवाज़न खारजा पॉलिसी जारी रखेगा और किसी के भी दबाव में नहीं आएगा। यही वजह है कि बिल आखिर सऊदी अरब को यह एहसास हो गया है, ख़ास तौर पर ट्रंप के जाने और बाइडन हुकूमत के आने के बाद। और यमन में सऊदी अरब ने जो नुकसान उठाया है उसके बाद सऊदी अरब को एहसास हो गया है, और यही एहसास है मोहम्मद बिन सलमान को कि उन्होंने अब न सिर्फ ईरान के साथ अपने मामलात को ठीक करने के लिए मुज़ाकरात का सिलसिला इराक में शुरू कर रखा है, बल्कि अगले दिन MBS ने, सऊदी वली अहद ने ईरान की तारीफ की है और ईरान के साथ नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है।
اور یہی وہ خواب تھا جو پاکستان جس کی تعبیر چاہتا تھا کہ سعودی عرب اور ایران اگر آپس میں دوستانہ تعلقات قائم کر لیں تو ملت اسلامیہ میں جو فرقہ واریت ہے وہ ختم ہو سکتی ہے اور ہمارے اندر یکجہتی پیدا ہو سکتی ہے اور OIC کے اندر جان پڑ سکتی ہے. اور پھر ناموس رسالت کے حوالے سے پرائم منسٹر عمران خان نے جو ایک موقع اپنایا ہے، ہماری پاکستان کی خواہش رہی ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان اس آواز میں آواز ملائیں تاکہ کسی بھی مغرب ملک یا اس کے باشندے یا ادارے کو یہ جرت ہی نہ ہو کہ وہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمارے جذبات کے برخلاف کوئی بات کر سکے. تو اب یہ جو صورتحال ہمارے سامنے آ رہی ہے، یقیناً یہ ایک بہت ہی اہم بریک تھرو ہے. اس میں ہمارے آرمی چیف اور DGISI بھی موجود ہوں گے. اس میں بڑی ہماری ہائی لیول میٹنگ ہونے جا رہی ہیں اور ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے کوئی معاشی پیکج بھی آ جائے. بہرحال لیکن میرے نزدیک اس میں یہ ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو معاملات مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں پاکستان کے لیے کردار جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے، اور خاص طور پر ناموس رسالت کے حوالے سے ہمارے OIC کے پلیٹ فارم کو مزید متحرک اور ایکٹیویٹ بھی کیا جا سکتا ہے. اس دورے کی آؤٹ پٹ یہ بھی سامنے آ سکتی ہے. اس کے علاوہ سعودی ولی عہد نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ وہ اسلام آباد میں 80 کنال کے اوپر ایک سلمان بن عبدالعزیز کے نام سے ایک بہت بڑی مسجد بنانے جا رہے ہیں اپنے اخراجات سے، جہاں ایک اسلامک ریسرچ سینٹر بھی ہوگا، جہاں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہاں علم حاصل کر سکیں گے، اسلام کی روشنی سے اپنے آپ کو منور کر سکیں گے. تو آنے والے دنوں میں باقی صرف جو ہے 4-5 دن رہ گئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ 2 دن کا جو دورہ ہے اس کے نتیجے میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ماضی کے جو خوشگوار تعلقات ہیں انشاءاللہ تعالیٰ نہ صرف بحال ہو جائیں گے بلکہ ان کی سطح میں مزید اضافہ ممکن ہو سکے گا. ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے YouTube چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں. اگلے ویلاگ تک اجازت. السلام علیکم.